हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी ठीक हूँ। अ, ठीक ही हूँ मतलब काम चलाने लायक। और मौसम की बात की जाए तो आज दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे ही दी है। मुझे लगता है उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो कल तक तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही थी। तो आज दिल्ली में भी लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई है। दिन में 2 बजे के लगभग, 2:30 बजे के लगभग। तो आप लोग बताइए, आपके शहर में, गांव में कैसा कैसा है मौसम? तो दोस्तों, आप सभी का प्यार, सम्मान, उत्साहवर्धन और स्नेह एक बार फिर से मुझे खींच लाया है आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल या आपके यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें मैं संक्षेप में अपना परिचय दे देती हूँ, हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा ही देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की बेटी हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिरसा ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में, देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफी निकट है। तो यही मेरा संक्षेप में परिचय है और रहती मैं दिल्ली में हूँ। तो यही मेरा संक्षेप में परिचय है। बाकी डिटेल में परिचय देना सोशल मीडिया पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि कोई भी अगर कमेंट्स में या कहीं पे भी कमेंट्स में, खासकर कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपका पूरा एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ पूछता है तो आप लोग मत दीजिएगा। आजकल फेक आईडीज वाले काफ़ी हैं, रियल आईडीज वाले कम है और फेक आईडीज वाले काफ़ी हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा है आज से कि मेरा एक वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डेली का एक वो रहेगा, नियम रहेगा कि मैं एक छोटी सी मोरल स्टोरी या मोरल लेसन या मोरल मैसेज भी दूंगी शुरू करने से पहले या बाद में। उस मोरल स्टोरी से, मोरल लेसन से जो समझदार होंगे, जो सकारात्मक सोच के होंगे, वो सकारात्मक चीज़ों को लेंगे और जो नकारात्मकता जिनके अंदर कूट कूट के भरी है जन्मजात, तो वो नकारात्मक कमेंट्स ही करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं देती हूँ एक छोटा सा उदाहरण। मैं ना, मेरा बेटा ना बहुत बड़ा एनिमल लवर है, वो जानवरों से बहुत प्यार करता है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बच्छी, जो भी हो, छोटे मोटे चूहे वगैरह सब कुछ। तो वो जो हमारे घर के इधर उधर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको भी काफी प्यार करता है। तो उसने एक छोटा सा डॉग हमने बचपन से पाला है, उसका नाम टाइसन रखा हुआ है। तो उसके बाद बहुत सारे डॉग्स हो गए, बहुत सारे पप्पी हुए। तो कम से कम 18-19 डॉग हैं। कभी कोई आ जाता है हमारे घर में, कभी कोई आ जाता है और टाइसन तो आता ही आता है। तो मैं ना, जब हम भी जाते हैं ना बाहर, तो वो हमेशा, चाहे हम रिक्शे में जाए, चाहे अपनी गाड़ी में जाए, चाहे किसी में, तो हमें छोड़ने भी आते हैं और हमें रिसीव करने भी आते हैं। और तो सुबह मैं जा रही थी दूध लेने, तो 3-4 ना, एक का नाम हमने जॉली रखा है, एक का नाम लिली रखा है जो फीमेल है, और एक डॉग है छोटा, उसका नाम हमने लाइका रखा है। लाइका मतलब जो वो वाला डॉग जो स्पेस में गया था पहली बार, इसलिए हमने उसका नाम लाइका रखा है। और टाइसन भी है। तो वो मेरे पीछे आए, मैं मदर डेयरी में जा रही थी, तो मेरे पीछे आए। और आप लोगों को पता है, डॉग्स का भी अपना अपना एरिया होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है, इतने समझदार होते हैं वो। तो वो आए आधा रास्ते तक, और जहाँ पे उनका एरिया खत्म होता है वहां पे वो रुक गए। अगर वो एरिया पार कर देते
तो दूसरे एरिया वाले डॉग्स उन्हें काट देते और फिर लोग उन पे पत्थर मारते। तो मैंने भी उन्हें वहीं पे रोक लिया, वो आए भी नहीं, उनको पता था कि हमारा एरिया कहाँ तक सीमित है, हमारी सीमा कहाँ तक है। तो देखो डॉग इतने इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने वफादार, इतने वो होते हैं डॉग भी। लेकिन कुछ इंसान है ना, इंसान सोशल मीडिया पे भी ना अपनी सीमाएं भूल रहे हैं। उनको कितनी बार बोल दिया अपने एरिया तक सीमित रहो, अपने एरिया तक सीमित रहो, वहीं फैलाओ गंदगी, वही तुम्हें जहाँ गंदा वातावरण मिलता है वहीं फैलाओ। लेकिन वो फिर भी अपनी सीमा पार कर देते हैं वेश बदलकर, नई नई आईडीज बनाकर, 2 दिन पहले की आईडी, 2 हफ्ते पहले की आईडी, वो बना के चल पड़ते नेगेटिव कमेंट्स करने। तो ये था एक मोरल लेसन। आप लोगों ने इससे क्या सीखा? सकारात्मक सोच वालों ने क्या सीखा और नकारात्मक सोच वालों ने क्या सीखा, जरूर बताना, वो तो पता चल ही जाएगा। दूसरा, एक बार गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ कहीं भ्रमण पर गए हुए थे। तो एक रात तो एक गांव में रुके, तो उन गांव वालों ने ना उनके साथ काफी मिसबिहेव किया, गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको ठीक से खाना पीना नहीं दिया, उनका अपमान किया, वो उनकी इज्जत नहीं की। तो जब सुबह हुई तो गुरु नानक देव ने कहा कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में बसे रहें, एक भी कहीं ना जाए, हमेशा यहीं रहें। फिर दूसरे दिन वो भ्रमण पे गए और उसी के बगल वाले गांव में ठहरे। तो वहाँ के लोगों ने उनका बहुत सारा सम्मान, बहुत अच्छा सम्मान किया, उनको इज्जत दी, रहने के लिए जगह दी, भोजन वगैरह सब चीज की व्यवस्था करके उनको फिर सम्मान सहित विदा किया। तो गुरु नानक देव ने आगे चल के कहा कि मेरी इच्छा है, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के एक भी सदस्य इस गांव में न रहे, ये गांव खाली हो जाए। तो उनके शिष्य बाला और मर्दाना सोच में पड़ गए, अफसोस में। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये कैसा वो है आपका, हम समझ नहीं पाए। जिन्होंने आपका अपमान किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनको तो आपने कहा कि ये अच्छे यही इसी गांव में रहे, सही सलामत रहे, नहीं रहे, और जिन्होंने आपका इतना सम्मान किया उनको आप बोलते हो कि एक भी ना रहे यहाँ पे। तो गुरु नानक देव ने उनको समझाया कि ये गंदे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये अगर बाहर जाएंगे तो ये ऐसी पूरा वातावरण, पूरा समाज दूषित कर देंगे। तो इसलिए ये जहाँ है वहीं रहने चाहिए। और जो ये अच्छे लोग हैं, ये अगर जगह जगह फैलेंगे, जगह जगह जाएंगे तो इनकी जगह जगह अपने अच्छे व्यवहार से औरों को भी प्रभावित करेंगे और पूरा समाज प्रभावित होगा और पूरा समाज सभ्य बनेगा, सामाजिक बनेगा। तो इसीलिए तो इन दोनों, जो मैंने डॉग्स वाला भी सुनाया और गुरु नानक देव वाला भी, इनसे समझ ही गए होंगे आप लोग कि घटिया लोगों को कोई नहीं चाहता है ये जगह जगह फैले। वो जहाँ है वहीं ठीक है, अपने दायरे तक ही सीमित रहे। गलत कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं होता है। तुम किसी को कुछ भी बोलोगे, किसी का कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम अपना परिचय देते हो, अपनी पैदाइश का परिचय दे रहे हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे, तब तुम अपने माँ बाप को भी गालियां खिलाते हो, व्यवहार तुम गलत करते हो, और प्रश्न चिन्ह उठता है तुम्हारी परवरिश पे, तुम्हारे संस्कारों पे, तुम्हारे माँ बापों पे। तो इसलिए जरा अपने दायरे में रहो। दायरे में क्या रहोगे, तुम्हारी सारी फेक आईडीज हैं। अगर होती तुम्हारी असली आईडी तो तुम्हें पता चलता कि माँ बापों को कोई इतना बोल रहा है तो क्यों हर समय मुंह में गंदगी, गंदी बातें, ये खा ले वो खा ले। यही खा के पैदा किया कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें, दिमाग में भरा हुआ है सब गंदगी। हम्म, पता चल रहा होगा ना धीरे धीरे। कोई बोल रहा था ये एड्स की पेशेंट है, कोई टीबी की पेशेंट है, ये है वो है। पता चल रहा होगा ना इसके फेफड़ों में भर रहा है धुआं, क्या हो रहा है। और जब किसी के एक्सरे में रिपोर्ट आ गई, कोई बीमार है, उसके एक्सरे में रिपोर्ट आ गई कि उसके फेफड़ों में धुआं जैसा नजर आ रहा है, वो आ रहा है, तो
उसमें दूसरे को नेगेटिव कमेंट्स करने से क्या मतलब। बड़े डॉक्टर बनते फिर रहे हैं और बार बार हमारा नाम क्यों ले रहे हो, बार बार हमारे नाम की माला क्यों जप रहे हो। उकसा रहे हो कि करो करो। हम सम्मान के लायक नहीं हैं, हम तो अपमान के लायक है, हमारी इज्जत मत करो। हम बेइज्जती करने लायक हैं, हम लातों के भूत हैं, ये जताते हो ना हर समय। मैंने कहा ना, कुएं के मेंढक को कुएं में ही रहो। तुम्हें बाहर की दुनिया सुहाती नहीं है, बाहर आओगे दम तोड़ोगे, क्या फायदा, है ना। तो दोस्तों, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा बहुत संदेश देना भी जरूरी हो गया है। हर वीडियो में मैं हर दिन एक यही करूंगी, जब भी वीडियो डालूंगी मैं एक मोरल या तो कोई कोट्स या कोई छोटी सी स्टोरी, मोरल स्टोरी या कुछ संदेश जरूर दूंगी वीडियो के पहले या बाद में। तो दोस्तों, आज वैसे तो राष्ट्रीय, आज तो संगीत दिवस भी है और योगा दिवस भी है। तो आप लोग मैं तो योगा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे बोन्स काफ़ी वीक हैं, हड्डियाँ काफ़ी वीक हैं, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। हाँ, ब्रीथ डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम जिसे बोलते हैं। तो आप सभी लोग जिनका शरीर स्वस्थ है तो योगा जरूर कीजिए। योगा से शरीर में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है और शरीर स्वस्थ रहता है। जितना भी आप लोगों से हो पाए जरूर कीजिए। और संगीत दिवस भी है, तो संगीत ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। संगीत भी जरूर सुनिए। संगीत एक मेडिसिन का काम करता है और मेडिटेशन का काम भी करता है। संगीत पूजा भी है और संगीत तपस्या भी है और संगीत मनोरंजन भी है। संगीत सब कुछ है, ज्ञान भी है। तो संगीत भी जरूर सुनिए, मैं भी सुनती हूँ। तो आज मैं संगीत पे और योगा पे कुछ बोलूंगी नहीं। आज मैं मेरा एक वीडियो पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग का मतलब ये है कि मैंने फादर्स डे पे एक कविता लिखी थी पिता के लिए। तो उसके बाद ना मेरे मुंह में छाले हो गए थे, माउथ अल्सर, क्योंकि मेरी जो डिजीज है ना, इसमें आंखों का जो लुब्रिकेशन है, गीलापन, और माउथ का जो सलाइवा है, लार, वो खत्म हो जाता है। तो 12-13 साल पहले वो मेरा नेचुरली जो है वो है नहीं, बहुत मतलब ना के बराबर। तो आंखों का तो ऐसा है, बार बार लुब्रिकेशन के लिए दिन में 10-12 बार आई ड्रॉप डाल लो, लेकिन मुंह के लिए कुछ नहीं हो पाता है। तो मैंने बीच में ना मंडुए की रोटी ही बनाई, रागी की रोटी, तो वो खा ली थी। तो उससे शायद ड्राइनेस थी मेरे मुंह में, सलाइवा नहीं था, और उसे थोड़ा कट जैसा गया था, तो मेरे पूरा मुंह पे इन्फेक्शन जैसा हो गया था, छाले हो गए थे और मैं बोल नहीं पा रही थी। फादर्स डे के दिन मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना के कविता सुना सकूं। तो वो वाली कविता मैं आज आप लोगों के सामने सुना रही हूँ पिता पे। तो आप लोगों को सुनाती हूँ। वैसे तो पिता पे कोई कविता लिख नहीं सकता और पिता के लिए कोई एक दिन हो नहीं सकता है। पिता तो खुद पूरे परिवार का कवि होता है, पूरे परिवार का रचनाकार होता है, रचयिता होता है। तो उन पे क्या लिखे हम। लेकिन फिर भी वैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वो तो मैं वो नहीं करती। मैं तो नहीं समझती कि एक दिन हम मदर डे, फादर डे मनाएं, क्योंकि माँ पिताजी के बिना तो कोई दिन होता है नहीं। फिर भी मैंने उस दिन जो भी मेरे मन में भाव आए, मैंने पिछले साल भी लिखे थे, मदर्स डे पे भी, फादर्स डे पे भी, और इस साल भी लिखा है। तो मैं आप लोगों को वो कविता सुनाती हूँ, आप लोग कविता सुनिए। और मैं यही कविता अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में कई बार ऐसा होता है ना, पढ़ने में नहीं आता, तो कम्युनिटी पोस्ट में पूरा पढ़ लेता है आदमी। तो आप लोगों को कविता सुनाती हूँ, चलिए सुनते हैं पिता पे कविता। तो मैंने कविता का शीर्षक रखा है, पिता कहूँ या परमेश्वर। पिता कहूँ या परमेश्वर, क्योंकि परम पिता, परमात्मा, माँ और पिता दोनों के, ईश्वर के जो नाम है ना, परम पिता, परमात्मा, दोनों के बाद माँ और पिता जरूर आ रहा है। तो पिता कहूँ या परमेश्वर। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको कविता। ये देखिए मैंने लिख करके इसमें टाइप की हुई है, तो सुनिए आप। बच्चों की उम्मीद है
आश है पिता, बच्चों की उम्मीद है, आश है पिता, ताकत हिम्मत और विश्वास है पिता, ताकत हिम्मत और विश्वास है पिता। पिता घर की जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का चालक है। पिता घर की जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का चालक है। लगते तो सख्त हैं मगर बच्चों संग बन जाते बालक हैं। लगते तो सख्त हैं लेकिन बच्चों संग बन जाते बालक हैं। पिता बच्चों के लिए हंसी और खुशी का मेला है। पिता बच्चों के लिए हंसी और खुशी का मेला है, मगर स्वयं में कितना अलग कितना अकेला है। स्वयं में कितना अलग कितना अकेला है। दोस्तों, माँ के लिए तो काफ़ी कविताएं लिखी जाती हैं, गीत लिखे जाते हैं, लेकिन पिता ऐसा शख्स है वो कि जो कभी आह भी नहीं करता। कितनी जिम्मेदारियां संभालता है, उसके कंधों पे कितना बोझ रहता है, लेकिन कभी आह नहीं करता है। अगर माँ है घर की लक्ष्मी तो सहारा है पिता। अगर माँ है घर की लक्ष्मी तो सहारा है पिता। ममता का सिंधु है माँ तो उसका किनारा है पिता। ममता का सिंधु है माँ तो उसका किनारा है पिता। पिता कभी मस्ती और कभी अनुशासन है। पिता कभी मस्ती और कभी अनुशासन है। कभी बिल्कुल मौन तो कभी लंबा भाषण है। कभी बिल्कुल मौन तो कभी लंबा भाषण है। आपके पिता भी होंगे। सभी के पिता ऐसे ही होते हैं। पिता सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। पिता सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। छुपी रहती है जो आंसुओं में पिता वह लाचारी है। छुपी रहती है जो आंसुओं में पिता वह लाचारी है। पिता कभी आंसू नहीं बहाता है। जब ज्यादा ही वो हो जाए तभी पिता के आंसू दिखते हैं, वरना पिता कभी अपने आंसू दिखाता नहीं है, लाचार रहता। पिता अपने बच्चों के विचार और भाव है। पिता अपने बच्चों के विचार और भाव है। हर लहरों से जो टकरा जाए पिता ऐसी नाव है। पिता अपने बच्चों के विचार और भाव है। हर लहरों से जो टकरा जाए पिता वह नाव है। पिता बच्चों की बोली और भाषा है। पिता बच्चों की बोली और भाषा है। पिता कठिन परिश्रम की परिभाषा है। पिता कठिन परिश्रम की परिभाषा है। मिलता है जिससे हर ज्ञान पिता ऐसा शब्दकोश है। मिलता है जिससे हर ज्ञान पिता ऐसा शब्दकोश है। चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन फिर भी रहता खामोश है। चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन रहता फिर भी खामोश है। पिता बच्चों के कृष्ण और राम हैं। पिता बच्चों के कृष्ण और राम हैं। पिता के पूजनीय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो ये थी मेरी पिता के लिए छोटी सी कविता, जो मैंने फादर्स डे पे लिखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे मुंह में छाले हो गए थे, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, और मैंने सोचा वीडियो भी बना लूं और थोड़ा एक दो मोरल संदेश भी दे दूं। समझने वाले जो अच्छे वाले लोग होंगे, जो सकारात्मक सोच वाले होंगे, जिनके संस्कार अच्छे होंगे, जिनकी परवरिश अच्छी होगी, तो वो वहाँ से अच्छी चीज़ें स्वीकार वो करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जो बुरी होंगे उनको त्याग देंगे। लेकिन जो ऊंट की तरह होंगे ना, ऊंट को ना अच्छे मुलायम घास के मैदान में भी छोड़ दो ना, तो लेकिन वो कंटीली झाड़ियां ही ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसे कंटीली झाड़ियों को खाने की आदत होती है, इसीलिए। तो जो जो नकारात्मक सोच वाले होंगे, जिनके सिर में पड़े हुए हैं भरा हुआ है दुनिया भर का, तो वो नकारात्मक चीजें ही ढूंढेंगे। ठीक है। और मैं मास्क पहनती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। मैं मास्क पहनती हूँ
अपनी सुरक्षा के लिए। और कोविड में क्यों पहना इन्होंने मास्क, जो बोलते हैं मास्क मास्क मास्क, क्यों पहना इन्होंने? मैं और कोई पूछते हैं कि खाते समय तो उतारती होगी, सोते समय तो उतारती होगी, तो तुम्हें दिखाऊं क्या कि मैं कब उतारती हूँ मास्क? तुम कौन हो? और मैं जरूरी नहीं समझती तुम जैसों के मुंह लगना। और कमेंट्स करने फेक आईडी से मेरे चैनल पे तो बिल्कुल आना भी मत। और मुझे सब पता है कौन सी फेक आईडी किसकी है, मैं नाम नहीं लेती, ये अलग बात है, लेकिन कौन सी फेक आईडी किसकी है सब पता है मुझे। और परी ब्लॉग्स, रश्मि बहन ने कल मेरे पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, तुमने मुझे इस लायक समझा और तुमने मुझे इतने बड़े उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया सभी के सामने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे सभी चाहने वालों के लिए जो मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को किताब पे लिखी हुई ये मेरी स्वरचित कविता पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। प्रतिक्रिया आप अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं आगे और सुधार करके आप लोगों के सामने और अच्छी तरह से चीज़ें प्रस्तुत कर सकूं। और जो मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो से कुछ देखें कि मैं कैसा बोलती हूँ, कैसा लिखती हूँ, कैसा गाती हूँ, कैसे मेरे विचार हैं। तो आज के लिए यही था आज की कविता सृष्टि के सभी पिताओं को समर्पित। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।